और आज जो है सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, क्योंकि आज जो एग्जामिनेशन 14 तारीख का जो हुआ मैथमेटिक्स का, वो फर्स्ट सीटिंग का, उसका आप लोग जो है सो क्वेश्चन का आंसर जो है सो मिलाने का ऑब्जेक्टिव प्रयास करेंगे और देखेंगे कि आपने कितना सही बनाया है। ठीक है, तो आंसर शीट जरूर मिलाए, जल्द से जल्द आप लोग सभी आदमी देखें और अपना अपना आंसर शीट जो है सो क्लियर करने का प्रयास करें कि कितना नंबर का आपने सही आंसर दिया है। क्लियर, जल्दी जल्दी फटाफट आ जाइए और जल्दी जल्दी देखिए कि आपने कितना नंबर का आंसर क्लियर किया है और सही सही बनाए हैं। तो प्लीज जल्दी जल्दी आ जाएं और ध्यान पूर्वक देखें। चलिए पहला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं और पहला क्वेश्चन में कहा है कि रूट 81 है एक क्या है, तो रूट 81 एक जो है वह परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा एक जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है वह सी सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, सही है 6, सी नंबर जो है सो बिल्कुल सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि a बराबर 72 दिया हुआ है, q बराबर दिया हुआ है 8 और r बराबर 0, तो b का मान ज्ञात करना है। जब b का मान आप ज्ञात कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 3 का बिल्कुल सही होने वाला है, ए नंबर सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा इसका ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप जब निकालेंगे तो इसका शांत नहीं होगा, इसका भी शांत नहीं होगा, इसका भी शांत नहीं होगा, जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है तो ध्यान देने वाली बात है, धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो सी जो होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि विषम धनात्मक पूर्णांक बोला है इसीलिए सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो 2 लगातार संख्या कोई भी 2 संख्या हो सकता है, 2 लगातार का मतलब 2, 4 भी हो सकता है। तो जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आएगा, क्या आएगा, तो 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होता है। तो हमेशा अपरिमेय ही होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर ध्यान से आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम क्या होगा। समझ गए, तो एलसीएम जो होगा इसका 510 बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो ये 510 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। पूछा है कि इसमें से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए ये 25 और 25 50 हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं होगा। 36 36 72 हो जाएगा, इसका भी वर्गमूल नहीं होगा। और 49 49 58 हो जाएगा, इसका भी वर्गमूल नहीं होगा। तो ये तीनों का वर्गमूल नहीं होगा, जबकि 64 और 36 को जोड़िएगा तो 100 होगा, जिसका वर्गमूल 10 होता है। तो ये परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि 130 बराबर ये है और 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 और दिया हुआ है 15 बराबर समथिंग माने इसे 5 गुने 3 प्लस 0। तो इसका बताना है क्या, मौसा, क्या बताना है। तो ये दोनों का मौसा जो होगा वो बिल्कुल 5 होगा, क्या होगा 5। ठीक है, तो 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 3x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 जो कि x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। जो भागफल का घातांक आने वाला है वह क्या होगा। तो भागफल का घातांक जो होगा वह 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर x² है और यहाँ पर x³ है, तो x से ही डिवाइड करेंगे ना, और 3 से मतलब हमको नहीं है, इसके केवल पावर से मतलब था, तो इसका मतलब था 1। ठीक है, तो इसका 11 का जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। क्या, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि यदि बहुपद 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो g और -1 का मान क्या होगा। समझे कि नहीं, g माइनस
इसका मान क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, मिलाते जाएंगे सभी बच्चे, मिलाते जाएंगे, ध्यान से देखिएगा और मिलाते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा, इसमें बोलता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो इसमें जब आप रूट करेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही होगा 13 का। जी हाँ, 13 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को। अब क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक से ध्यान से देखेंगे तो इसका ऑप्शन जो होगा ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़ेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा। समझे कि नहीं, 8a का मान क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर को ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर में कहता है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। तो समझ गए कि नहीं, px का एक गुणनखंड क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, बी सही होगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 होगा। तो इसका ऑप्शन फटाफट देखिएगा, फटाफट आंसर भी देने का प्रयास करेंगे। समझे कि नहीं, तो इसका जो आंसर होगा वह ए बिल्कुल सही होगा। ए बिल्कुल इसका सही होगा। अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के शून्य को हो तो अल्फा बीटा और बीटा गामा का मान क्या होगा। ठीक है, तो 18 का देखते रहिएगा, तो इसका हो जाएगा डी, सी नंबर जो है इसका बिल्कुल इसका सही होगा। सी नंबर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, -d/a। क्लियर। अगली क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बहुपद y स्क्वायर -3y प्लस 1 और इंटू y के पावर 5 -4y क्यू प्लस y स्क्वायर प्लस 3y का घात क्या होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 19 को, क्वेश्चन 19 जो बताया गया इसका आंसर बी जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि 3x - 2y बराबर 12 एवं 4x - 5y बराबर 16 हो तो ये अब 4 ऑप्शन दिया गया है, x बराबर 4, y बराबर 0, ऑप्शन बी में है x बराबर 0, y बराबर 4, सी में है x बराबर 4, y बराबर 2 और डी में है x बराबर 1, y बराबर 10। तो 20 का इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा, ए बिल्कुल सही होगा। ध्यान से देखेंगे और ध्यान से मिलाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिएगा। दो रैखिक समीकरणों के रेखाचित्र यदि समपाती रेखाएं हैं तो उसके कितने हल होंगे, उसके कितने हल होंगे। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा सही, अनगिनत हल होंगे। कितना होगा, अनगिनत हल होंगे, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि समीकरण 2x - y - 3 बराबर 0 एवं 12x + 7y - 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं हो सकती है। तो ऑप्शंस आपका पास है, समपाती सरल रेखा, समानांतर सरल रेखा, प्रतिच्छेदी सरल रेखा, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन 22-23 की ओर चलेंगे और 23 में कहता है कि x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ठीक है, कैसी सरल रेखा होगी, तो मूल बिंदु से जाती हुई। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो बताना है आप लोगों को निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसका जो होगा ऑप्शन बी बिल्कुल जो होगा वह सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा
कहता है यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। ठीक है, p का मान क्या होगा, तो इसका जो होगा वह b बिल्कुल सही होगा, 5 बिल्कुल होगा, p का मान 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देखिए, के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो इसका आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वह ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है +-4, यही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 है यदि x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल्य अल्फा बीटा हो तथा α² प्लस β² बराबर 5 हो तो p का मान क्या होगा। तो आपका आंसर जो होगा बिल्कुल सी जो होगा सही होगा, सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है कि द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल्य क्या होंगे 28 का। क्लियर ना, तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, ध्यान से रखेंगे। अगली क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। समझिए कि नहीं, तो इसका जो होगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5:3। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 30 नंबर में कहता है यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 हो तो द्विघात समीकरण होगा। समझिए कि नहीं, द्विघात समीकरण होगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, 30 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 का ध्यान से देखिएगा, 31 का जो है वो विवेचक ज्ञात करना है, तो द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस b बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। समझे कि नहीं, तो ये जो हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए 16 - 4b। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर निम्नलिखित से कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो देखिए इसमें जो है अंतराल नहीं बिल्कुल होता है, इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, जबकि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, सही है। 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इसका सार्वंतर क्या होगा, इसका सार्वंतर जो है क्या होगा, तो इसका जो होगा वह बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी जो होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डॉट का 11वां पद क्या होगा। तो इसका 11वां पद जो होगा वह 32 हो जाएगा, 34 का 32 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन नंबर 35 को यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। तो इसका जो होगा बिल्कुल 54 जो है सो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर को ध्यान से देखिएगा। कहता है यदि किसी समानांतर श्रेणी में एक A30 - A20 बराबर 50 हो तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर जो होगा सो क्या होगा, सार्वंतर क्या हो जाएगा। तो सार्वंतर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 होगा सार्वंतर, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 37 नंबर ध्यान से देखिएगा। 37 नंबर 2x - 1 और 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान क्या हो जाएगा। तो x का मान जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, x का मान 3 हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर में क्या कहता है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट 82 पदों में संख्या क्या होगी। तो इसका बिल्कुल बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 हो जाएगा। समझिए कि नहीं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 9वां, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 9वां। 40 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदु a cos थीटा 0 तथा 0a sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। समझिए कि नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए। क्लियर, ए, जी हाँ ए। अगला क्वेश्चन 41 नंबर 41 नंबर में देखिएगा। 41 नंबर कहता है बिंदु
15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, समझ गए कि नहीं। तो इसका जो होगा वह सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जहां की ये दर्शाया भी गया है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर ध्यान से आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखिएगा। 42 नंबर सरल रेखा y बराबर 3 y बराबर 2 x बराबर 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगी, किस बिंदु से गुजरेगी, समझ गया कि नहीं। तो ये जो हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही होगा 5,7। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु ए -2,0 एवं 6,0 के समदूरस्थ हो, कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी बिल्कुल सही होगा 2,0। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 को ध्यान से y अक्ष से बिंदु 13,5 की दूरी क्या हो जाएगी। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 13, ठीक है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10,6 है तथा 6,-10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा -2,-2। अगला क्वेश्चन 46 नंबर में कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2,4, 0,6 तथा 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो ऑप्शन बी ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा 2,3, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो होगा वह ए बिल्कुल सही हो जाएगा 13, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48 में जो हो जाएगा कहता है बिंदु 2,8 एवं -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2 के हिसाब से बनेगा और ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि P 0,0 Q 8,0 R 0,12 किसी त्रिभुज P की वार के शीर्ष है तो त्रिभुज P की वार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा 48, ठीक है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 50 नंबर कहता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0,6, 0,0 एवं 8,0 हो तो त्रिभुज के परिमिति क्या होगी। तो त्रिभुज के परिमिति जो होगी वह हो जाएगा बी का बिल्कुल सही हो जाएगा 24 जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए तो अगली क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि यदि बिंदु a, b 0,0 और 0,2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो इसका जो होगा a बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा a बिल्कुल सही हो जाएगा, a बराबर 0। 52 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरल रेखा x बराबर 2 और एवं y बराबर -3 के प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होंगे। तो इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा 2,-3। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 15/8 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा वो 80 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा 15/17, ठीक है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका जो होगा वह बिल्कुल 34 जो होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगली क्वेश्चन को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 को ध्यान से देखिएगा। कहता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा -1। 56 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन यदि sin थीटा √3/2 हो तो cos थीटा प्लस cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा।
जी हाँ, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन में कहता है 57 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 तब थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो थीटा का मान जो हो जाएगा वह ध्यान से देखिएगा, वह हो जाएगा 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगली क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 58 में कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो जीरो जो है सो थीटा से छोटा है या बराबर है 90 से थीटा जो है सो छोटा है या बराबर है, तब थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान जो होगा इस समय में माने साइन थीटा बराबर कॉस थीटा किस मान के लिए बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 का मान दोनों का जो होता है बराबर होता है। अगला क्वेश्चन जो है सो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 को ध्यान से देखेंगे। कहता है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 माइनस tan 60 और बटा कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो इसका हो जाएगा -1। ठीक है। अगली क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, कहता है tan 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉट 60 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा डी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1/3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन cos 60 + 1 बटा cos 60 - 1 का मान क्या हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि यदि a/5 बराबर 12 तो 3 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा। ठीक समझे कि नहीं। तो इसका जो हो जाएगा बिल्कुल सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन 63 को ध्यान से देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन में है कि साइन 54 माइनस cos 36 का मान क्या हो जाएगा। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसका जो हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 0। अगली क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इतना का मान क्या हो जाएगा। तो इतना का मान जो हो जाएगा वह 0 होगा। कितना होगा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको 65 नंबर कहता है cos 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री प्लस cot 34 डिग्री बटा tan 56 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो ध्यान रखना है। तो इसका जो हो जाएगा सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी जो होगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में 1 + 1 = 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है। तो 2 tan 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो इसका जो हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहता है कि 2 साइन 45 डिग्री माइनस cos 45 का मान क्या होगा। समझे कि नहीं। 66 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 0। ठीक है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में जो है साइन 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 68 हो जाएगा। यदि साइन 48 बराबर पी हो तो tan 48 का मान क्या हो जाएगा। समझे कि नहीं। क्या चीज का tan 48 का मान क्या हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन नंबर आपका 69 क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहता है। यदि tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए का मान क्या हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो ए का मान जो हो जाएगा वह 90 डिग्री हो जाएगा। किसका कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। आगे 70 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। और 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मान जो होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका जो होगा सही होगा 1। समझ गए कि नहीं। ठीक है। क्योंकि 1/1 बराबर 1 ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 71 तो 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको हो जाएगा इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है सो सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि त्रिभुज एबीसी में XY क्रमशः भुजा AB और
ऐसी दो बिंदु है तथा XY समानांतर है BC, यदि AX अनुपात XB बराबर 2:3 हो तो AY अनुपात YC का मान क्या होगा? समझे कि नहीं? तो ये 72 है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, 2:3। अगला क्वेश्चन, तो 73 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 121 अनुपात 64 है तो उसके संगत माध्यिका का अनुपात क्या हो जाएगा? समझे कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा, 11:8 है। 74 क्वेश्चन नंबर 74, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाई क्या होगी? तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाई जो हो जाएगी वह 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 75 क्वेश्चन नंबर 75, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी? तो इसकी भुजा जो होगा वह आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर इसका जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, वो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76, दो प्रतिच्छेद वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा 77, ठीक है, 77। तो एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसकी बाएं बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई कितनी होगी? समझे कि नहीं? तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 78 को ध्यान से देखेंगे। 78 में कहता है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? समझे कि नहीं? 78 है तो इसका आंसर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके 79 कहता है यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? समझे कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 140 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं? ध्यान से देखिए, क्लियर। अगला 80 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? इसका व्यास क्या होगा? तो 14 सेंटीमीटर इसका जो हो जाए व्यास होगा। कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 81 अगला 81 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतना माने 35/44 मीटर हो तो दो चक्कर तय करने में कितना समय लेगा? माने कितना दूरी है तय करने की, कितनी दूरी है? समझे कि नहीं? तो ध्यान से देखिएगा, तो इसका हो जाएगा 10 मीटर। कितना हो जाएगा? 10 मीटर। 81 का। अगला 82 को ध्यान से देखेंगे। 82 में कहता है यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा तो चाप AB की लंबाई बराबर क्या होगी? समझे कि नहीं? AB की लंबाई बराबर क्या होगी? समझ गया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। अगला नंबर क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कहता है एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? समझे कि नहीं? कितने बनाए जा सकते हैं? तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही होगा, 512 गोला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 122 घन सेंटीमीटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन क्या होगा? तो धातु का जो आयतन होगा वह हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 220 सेंटीमीटर घन।
अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 86 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उसके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है, तो बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है, तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, समझे कि नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 4 मीटर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 87 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि यदि घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है तो घन के किनारों एवं घन के विकर्णों का अनुपात क्या होगा, समझे कि नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/√3। क्वेश्चन नंबर 88 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 में कहता है यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर है स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 89, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है एवं उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा, समझे कि नहीं? तो 89 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, 20:27। क्लियर। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 90 नंबर क्वेश्चन को, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? तो 3 गुना का मतलब हो जाता है 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अब 91 का देखेंगे, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है तो इसकी परिमिति क्या होगी, समझे कि नहीं? तो इसका क्वेश्चन नंबर जो है 191 है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 3πr + 6r, समझे कि नहीं? ध्यान से देखिएगा, ठीक से मिलाइएगा। अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखिएगा, 92 क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो एक से ज्यादा कभी नहीं होता है, तो नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है इसकी प्रायिकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि घटना ई की पूरक ई है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 94 को। ठीक है, कहता है कि एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या हो? 2 अगर कहता तो 1/6 सही होता, जबकि 2 नहीं बोला है, इसलिए 5/6 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, अच्छी तरह फेंटे गए ताश के गड्डी में यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जाता है। ठीक है, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता, ताश की गड्डी में जो होता है, ताश की गड्डी में एक पत्ता खींचा जाता है ताश की गड्डी में से, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? काला रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ध्यान रखना है, काले रंग में 2 होता है और ताश की गड्डी में से निकाला जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, 96 नंबर क्वेश्चन कहता है इतना की माध्यिका 35 हो तो x का मान क्या हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो x का मान जो हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका जो होगा वह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 35.5, समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन को 97 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कहता है संचयी बराबरता निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग करती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, माध्यिका, समझिए कि नहीं? अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, 98 में कहता है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक और परिसर में से कौन सा जो होगा वह सत्य होगा, समझे कि नहीं? तो ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, समझे कि नहीं? ध्यान से देख लीजिएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 99 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से वितरण में से बहुलक वर्ग जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, ध्यान से बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी जो होगा इसका सही आंसर होगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 100 को ध्यान से देखेंगे और इस सारे चीज को ए में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप 100 नंबर क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास करें, सभी संख्या को, इस सारे संख्या को जोड़ देना है और भाग कर दीजिएगा,
समझिए कि नहीं। भाग करने के बाद जो होता है, समझिए यहाँ ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। तो यह देखिए माध्य बराबर होता है 18 दिया हुआ है, तो बराबर हो जाएगा आपको x प्लस 2x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 5, इस प्रकार से आपका कर, और 1 2 3 4 से भाग दे देंगे, समझे कि नहीं। और 1x 2x 3x और 3x आपको यहाँ पर कहाँ है, एक x और 2x 3x और 4x तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 7x और 5 12x हो जाएगा। तो 12x प्लस आपको हो जाएगा 2 और 3 5 5 5 10 और 10 और 2 12, तो 12 हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये माइनस प्लस के खेल में आप काम करेंगे। आपको पूरी तरह से 100 क्वेश्चंस बता दी गई है। और प्लीज़ ये आपको कैसा लगा, प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।